सत साहिब, भाई और बहनों और साधकों, यह संसार एक रंगमंच है और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है मन। मन ही बांधता है, मन ही छुड़ाता है, मन ही मोह के जाल बुनता है, मन ही भक्ति का मार्ग रोकता है और मन ही अगर शांत हो जाए तो साधक सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। प्रश्न यह है, क्या साधक इस मन को हरा सकता है? हाँ, और मैं तुम्हें वही अदृश्य युक्ति बताने आया हूं। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह युक्ति वाणी से नहीं, हृदय की गहराई से समझी जाती है। कबीर साहब ने कहा, मन एक अदृश्य शत्रु है। तुम इसे देख नहीं सकते, पर यह हर जगह तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हें लगता है मैं सोच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, पर सच्चाई यह है, यह सब तुम्हारा मन कर रहा है। मैंने कहा है, मन ही देव, मन ही ईश्वर, मन ही जगत का राजा, मन ही बंधन, मन ही मुक्ति, मन ही साधक का ताजा। जब तक मन तुम्हारे ऊपर सवार है, तुम बंधन में हो, और जब मन तुम्हारे अधीन हो जाए तब मुक्ति मिलती है। कबीर साहब ने कहा, साधकों, मन बड़ा ही चालाक व्यापारी है। यह हर पल तुम्हें धोखा देता है। जब तुम भक्ति करने बैठते हो तो मन कहता है थोड़ा और आराम कर ले। जब तुम सत्य की राह पकड़ते हो तो मन कहता है अभी बहुत समय है, कल से कर लेना। मन कभी अतीत में ले जाकर पछतावे में डुबो देता है, तो कभी भविष्य में ले जाकर चिंता में डाल देता है, और वर्तमान जो सबसे कीमती है उससे तुम्हें दूर कर देता है। इसलिए मैंने कहा है, मन माया के जाल में फंसा, दिन रैन भटकाए, साधक जो मन को जीते वहीं परमपद पाए। कबीर साहिब आगे कहते हैं, अब सुनो मन को हराने की पहली अदृश्य युक्ति, साक्षी भाव। साधक मन जब भी विचार लाए उन्हें पकड़ना मत। बस देखो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही मन के विचार आते जाते हैं। तुम ना विचार हो ना भावनाएं हो, तुम साक्षी हो। यदि तुम मन के नाटक को देखते रहो, उसमें कूदो नहीं, तो धीरे धीरे मन की शक्ति टूट जाती है और वहीं से शुरू होती है साधना की सच्ची यात्रा। मैंने वाणी में कहा है, मन ने मारा जगत मारा, मन मारा तो सब मरा। जिसने मन को जीता उसने जगत को जीत लिया। कबीर साहिब ने बताई दूसरी युक्ति है नाम स्मरण। भाई, मन को रोकना कठिन है, लेकिन मन को लगाना सरल है। जब तुम मन को रोकने मत बैठो, उसे इस भगवान के नाम में लगा दो। जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन नाम में मिलकर शांत हो जाता है। मैंने कहा है, नाम बिना सब झूठा, नाम बिना सब खोखला, नाम ही साधक की नाव है जो भवसागर से पार लगाती है। जब भी मन डगमगाए नाम जप लो, जब भी मन शोर मचाए नाम जप लो। नाम ही वह तलवार है जो मन के भ्रम को काट डालती है। कबीर साहब ने आगे कहा, मन को हराने की तीसरी युक्ति है सत्संग। भाई साधकों, मन अकेले में तुम्हें जल्दी गिरा देता है, लेकिन जब साधक सत्संग में बैठता है तो उसे अपनी ही कमजोरी का आईना दिखता है। सत्संग में आत्मा का बल मिलता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, वैसे ही सत्संग मन के अंधकार को मिटाता है। और मैंने कहा है, सत्संगति कीजे मन निर्मल होए, जैसे मलिन कपड़ा साबुन से धोए। तो भाई, आज मैंने तुम्हें 3 अदृश्य युक्तियां दी है। पहली है साक्षी भाव, दूसरी है नाम स्मरण, तीसरी है सत्संग। ये तीनों युक्तियां मन के बंधन को ढीला कर देती है, पर मन इतना सरल नहीं है। इसके और भी गहरे जाल है, जिनका भेद मैं अभी बताऊंगा। ध्यान रखना,
मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। राजा लाख युद्ध जीत ले, पर यदि मन से हार गया तो सब बेकार है। पर जिसने मन जीत लिया वह साधक ही परमात्मा से एक हो जाता है। तो साधकों, पिछली वाणी में मैंने तुम्हें मन को हराने की 3 अदृश्य शक्तियां बताई थी, परंतु मन इतना सरल नहीं है कि 3 उपाय से ही पूरी तरह शांत हो जाए। मन के 5 ऐसे गुप्त जाल हैं जो साधक को बार बार फंसाते हैं। जब तक इन जालों को पहचानना नहीं जाता, तब तक मुक्ति दूर रहती है। मैं तुम्हें उन 5 जालों का भेद बताऊंगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे भीतर क्रांति ला सकता है। मन का पहला जाल है वासना और इच्छाएं। साधक मन हर समय कुछ ना कुछ चाहता है, कभी धन की चाह, कभी मान की, कभी शरीर के सुख की। वासना रूपी वायु चले, दीपक टिमटिमाए, नाम बिना है प्राण दीपक, पल भर भी न समाए। जब तक वासनाएं हैं, साधक डगमगाता रहेगा। मन बार बार कहेगा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, परंतु साधना का रहस्य है, जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे। जैसे नाव से बोझ उतारते ही वह पार जाने योग्य हो जाती है। और दूसरा जाल है क्रोध और अहंकार। भाई, जब अहंकार जागता है तो साधक सोचता है मैं बड़ा हूं, और जब उसकी इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उठता है। ये दोनों मिलकर साधक की तपस्या जला डालते हैं। जैसे चिता की आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे क्रोध और अहंकार साधना की कमाई को भस्म कर देते हैं। अहंकार अग्नि है, साधक जली जाए। जो अहंकार रहित है वही सच्चा ज्ञानी कहाए। इसलिए जो साधक विनम्रता अपनाता है वही मन के इस जाल से बच पाता है। तीसरा जाल है लोभ और संग्रह। भाई, मन चाहता है कि अधिक से अधिक चीजें जमा कर लो, धन, वस्त्र, मकान, मान सम्मान, परंतु मैं कहता हूं लोभी कभी न तृप्त होए, चाहे कोटि उपार्जन होए। लोभ का अंत नहीं है, जितना मिलता है मन और चाहता है। इसलिए साधक को यह समझना होगा कि संग्रह नहीं, त्याग ही साधना का मार्ग है। जितना छोड़ोगे उतना मन हल्का होगा और उतना ही निकट परमात्मा होगा। चौथा जाल है मोह और आसक्ति। भाई साधक, मोह सबसे गहरा जाल है। यह मनुष्य को अपने प्रियजनों, वस्तुओं और देह से बांध देता है। मोह माया में सब जग सोया, कोई बिरला जागा होए। जब तक साधक मोह में है वह परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। सच्चा प्रेम वह है जो परमात्मा से हो। बाकी सब प्रेम मोह के जाल में बांधने वाले धागे हैं। कबीर साहब ने कहा, 5वां और सबसे खतरनाक जाल है आलस्य और प्रमाद। साधक अक्सर कहता है कल से ध्यान करूंगा, कल से जप करूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। आलस्य साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए साधक को अभी और इसी क्षण साधना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है और मृत्यु अचानक आ सकती है। अब सुनो गुप्त साधना। ये 5 जाल टूटते हैं केवल अनुशासन और ध्यान से। पहला उपाय, प्रतिदिन निश्चित समय पर नाम स्मरण करो। दूसरा, सत्संग में नियमित उपस्थित हो। तीसरा, साधना के लिए शरीर और वाणी को संयम में रखना। और चौथा, हर कार्य में परमात्मा को साक्षी मानकर करना। 5वां, मोह और लोभ पर विजय पाने के लिए सेवा भाव अपनाना। जब साधक इन 5 उपायों को जीवन में उतारता है तो धीरे धीरे मन के 5 जाल ढीले हो जाते हैं। कबीर साहिब आगे कहते हैं, तो भाई आज मैंने तुम्हें मन के 5 अदृश्य जाल और उन्हें तोड़ने की साधना बताई, परंतु साधना का मार्ग यही समाप्त नहीं होता। मन एक और बड़ा रहस्य छुपाए बैठा है। उसका असली स्वरूप क्या है?
मन कहां से आया और इसे पूरी तरह शांत करने की अंतिम कुंजी क्या है? तो भाई साधकों, मैंने मन के 5 अदृश्य जाल खोले थे और अब समय है उस प्रश्न का उत्तर जानने का जो हर साधक के भीतर उठता है। आखिर मन है क्या? यह कहां से आया और इसे पूर्ण रूप से शांत कैसे किया जा सकता है? अब मैं तुम्हें मन का असली स्वरूप बताऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भेद सुनकर साधक की साधना बदल जाती है। भाई साधकों, मन कोई वस्तु नहीं, यह तुम्हारी ही इच्छाओं और विचारों का समूह है। जहां इच्छा है वही मन है, जहां विचार है वही मन है, जहां कोई चाह नहीं, कोई विचार नहीं, वहां मन भी नहीं। मन रूपी माया है जग को भरमाए, मन ही जागे तो साधक सच्चा ज्ञान पाए। मन वास्तव में केवल एक परछाई है। तुम उसे पकड़ते हो तो लगता है वास्तविक है, पर जब उसे देखो तो पाओगे वह शून्य है। मन का उद्गम समझो। जब आत्मा ने पहली बार माया को देखा, तब चाह जगी। उस चाह से विचार बने और विचार से मन बना। यानी मन आत्मा का ही विकृत रूप है। जैसे शुद्ध जल में रंग मिलाने पर वह बदल जाता है, वैसे ही आत्मा ने जब माया का स्वाद लिया तो वह मन में बदल गई। इसलिए मन तुझ में ही जन्मा है, तुझ में ही समाये। मन को जाने साधक तो परम पद पाए। यानी मन बाहर से आया शत्रु नहीं, यह तुम्हारे भीतर ही जन्मा भ्रम है। तो साधकों, मन बार बार भ्रम फैलाता है। कभी कहता है तू शरीर है, कभी कहता है तू धन का मालिक है, कभी कहता है तू बड़ा ज्ञानी है। और साधक इन धारणाओं में फंस जाता है। परंतु मन की सच्चाई है, यह केवल विचारों की लहरें हैं। जैसे नदी की लहरें आती जाती है, वैसे ही मन के विचार आते जाते हैं। तू लहर नहीं, तू तो वही गहराई है जिसमें लहरें उठ रही है। जी कहते हैं, लहर समाना सागर में, सागर लहर समाए। साधक मन को बुझा ले तो आत्मा झलकाए। अब सुनो साधकों, मन को पूरी तरह शांत करने की अंतिम कुंजी है आत्म साक्षात्कार। जब साधक ये पहचान लेता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी मन का खेल समाप्त होता है। ध्यान में बैठो और भीतर से पूछो, मैं कौन हूँ? बार बार पूछो, बार बार देखो, अंततः समझ जाओगे। विचार आने जाने वाले हैं, भावनाएं उठने बैठने वाली है, पर जो साक्षी है, जो देखने वाला है, वही आत्मा है। यही आत्म साक्षात्कार मन को शांत करता है। यही वह कुंजी है जो साधक को जन्म मरण से परे ले जाती है। कबीर साहिब आगे कहते हैं, जब साधक आत्मा को पहचान लेता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तब साधक न इच्छा में डूबता है न भय में। वह संसार में रहता है, पर संसार उसे छू नहीं पाता। मन जीते जग जीते, मन हारे सब हारे। मन के पार जो पहुंचे, वही पार उतारे। तो भाई, आज मैंने तुम्हें मन का असली स्वरूप, उसका उद्गम और उसे शांत करने की कुंजी बताई। पर अभी साधना का मार्ग पूरा नहीं हुआ। मन के पार भी एक और रहस्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह मिलन कैसे होता है? साधक जब मन को हराकर आत्मा में टिक जाता है, तब परमात्मा का अनुभव कैसे करता है? कबीर साहिब जी कहते हैं, साधकों, मैंने मन का रहस्य बताया, उसका स्वरूप, उसका उद्गम और उसे शांत करने की कुंजी बताई। मैं तुम्हें साधना का अंतिम रहस्य बताऊंगा। जब मन शांत होता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है? यह मिलन ही साधना का चरम है, यही सच्ची मुक्ति है। तो भाई साधकों, आत्मा और परमात्मा में भेद केवल मन ने रचा है। मन कहता है तू छोटा है, परमात्मा बड़ा है। मन कहता है तू सीमित है, परमात्मा असीम है। पर जब मन शांत होता है तो साधक अनुभव करता है, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर उसी का स्वरूप हो जाती है।
बूंद समाना सागर में कोई भेद न रहाए, साधक आत्मा मिल गई परमात्मा झलकाए। साधक जब मन के पार जाता है तब एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। न वहां सुख है न दुख, न वहां भय है न आशा, न वहां भूत है न भविष्य, वहां केवल एक शाश्वत वर्तमान है और इसी में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस अनुभव को शब्दों में बांधना कठिन है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे यह मिलन कहने से नहीं केवल अनुभव से जाना जाता है। यही वह क्षण है जब साधक कह उठता है, मैं वही हूँ जो तू है, तू वही है जो मैं हूँ। तो भाई, आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल समर्पण से होता है। जब तक साधक मैं करता है, मिलन नहीं होता। और जैसे ही वह कहता है मैं कुछ नहीं, सब तू है, तभी परमात्मा प्रकट हो जाता है। और कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिलता, पर जब मैं मिट जाता है तब हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। यही साधना का चरम रहस्य है। कबीर साहिब आगे कहते हैं, साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो मुक्ति उसके जीवन में उतर आती है। अब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, अब उसे जन्म मरण का चक्कर नहीं बांधता, वह जीवित ही मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह काम करता है पर कर्म उसे बांधते नहीं, वह प्रेम करता है पर मोह में नहीं गिरता, वह जीता है पर हर क्षण परमात्मा में लीन होकर। यही अवस्था है जीवन मुक्त, और यही है मन को हराने की अंतिम युक्ति। कबीर साहिब कहते हैं, तो भाई साधकों, आज मैंने तुम्हें साधना का अंतिम रहस्य बताया। मन पार हो गया, आत्मा प्रकट हुई, और आत्मा जब परमात्मा में मिली तो साधक की यात्रा पूर्ण हुई। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही बात बची है, जो सुना है उसे जीवन में उतारो, क्योंकि ज्ञान सुनने से नहीं जीने से बदलता है। तुम भी यह साधना अपनाओ और उस परम सत्य का अनुभव करो। अगर आपको यह दिव्य प्रवचन अच्छा लगा तो इस संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और कबीर साहिब की वाणी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक और शेयर किसी और साधक की साधना की राह आसान बना सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ और अगले प्रवचन तक साधना में डूबते रहिए, सतनाम जपते रहिए। जय कबीर साहिब, सत साहिब। धन्यवाद।